नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपके शत्रु कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक शत्रु वो होता है जो विद्या के द्वारा आपके जीवन को नष्ट करता है। अब वो विद्या साम दाम दंड भेद कोई भी हो सकती है, तंत्र की भी हो सकती है। विद्या के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। आपके घर में पुतले गाड़ देता है, आपके नाम से पुतले गाड़ देता है, आपके नाम से तंत्र विद्याएं चला देता है, आपके नाम से बहुत सारी क्रियाएं चला करके, शुरू करके, बना करके, निर्माण करके आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। जीवन में सब कुछ रुक जाता है, सारी ऊर्जा ठप हो जाती है, काम खत्म। एक प्रकार का दुश्मन। दूसरे प्रकार का दुश्मन ये होता है कि आप उसके सामने छोटे पड़ते हो, उसकी ताकत ज़्यादा है, उसका शारीरिक बल ज़्यादा है, उसका मैन पावर, मनी पावर ज़्यादा है। ऐसा दुश्मन आप पर भारी पड़ जाता है। ऐसा दुश्मन कई 5 लोगों के बीच में भी आपको बोलने नहीं देता। ऐसा दुश्मन आपको जगह जगह दबा कर रखता है। ऐसा दुश्मन अपनी मन की मर्जी से कठपुतली की तरह आपको नचा सकता है। वो शौर्य है, वीरता है उसकी, दबंग आदमी है। गुंडा वगैरह नहीं होता, दबंग गुंडा वो ऐसा करता है। चाकू छुरी पिस्तौल फिस्तौल सब उसके पास होता है। बहुत डरता नहीं किसी से। हम तो डरते हैं उससे। हम तो घरगृहस्थी वाले आदमी, कहाँ चाकू छुरी उस माथाफोड़ी करते रहेंगे। अगर हम माथाफोड़ी करने लगे तो हम उनके जैसे बन जाएंगे। फिर फ़ायदा क्या अपनी पूरी ज़िंदगी फिर उनके जैसी बन जाएगी। उनसे भिड़ नहीं सकते हम। ये शौर्य वाला दुश्मन है। उसका नाम चलता है, उसका पावर चलता है, शौर्य चलता है। दूर बैठे बैठे ही आपके कामों को खराब कर सकता है अपने नाम से। है मैं फलाना बोल रहा हूँ, ढिंगड़ा बोल रहा हूँ, ये आपके पास आ रहा है, इसका काम नहीं होना चाहिए। आप नहीं होगा। अब आप जा करके धक्के खा के आ जाओ। बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ काम नहीं होता, सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होता। उनका नाम चलता है, पावर चलता है। फ़ोन कर देते हैं, आपके पास आ रहा है साहब, उसका काम नहीं होना चाहिए। आप पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, नहीं तो दबंग तो है ही। और तीसरा दुश्मन होता है भेद वाला दुश्मन। भेद वाला दुश्मन क्या? जैसे कोई पार्टनर है, आपके सारे भेद जानता है, सारे राज जानता है, और वो राज जान करके फिर आपकी कब्र खोल सकता है। जैसे आपकी बीवी है या आपका पति है, आपके राज जानता है, और यदि राज जान गया, मान लो जैसे पत्नी है, उसके पिछले राज जान गया, जो जो कांड किया सब उसको पता चल गया, अब वो कभी भी उसका ना बड़ा गर्व कर सकता है। दोस्त है, भेद नीति है उसकी, जान गया। तो आपके सामने आए बिना भी वो आपकी कब्र खोद सकता है। आपके सामने आए बिना भी आपकी खड्डी खराब कर सकता है। आपके सामने आए बिना भी पूरा जीवन तहस नहस कर सकता है। ये होता है भेदक दुश्मन। 3 प्रकार के दुश्मन। जो शौर्य वाला दुश्मन होता है, वो कोर्ट, थाने, मुकदमे, केस आदि में भी आप उसके सामने दबते रहते हो। उसके वकील भारी, आपके वकील कमज़ोर। उसके चलने का रुतबा भारी, आपके चलने का रुतबा बड़ा मुश्किल से चलते हो। उसके सामने ठहर ही नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। कोर्ट में भी आपके सामने खड़ा हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने, आप थर 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 काँप रहे हो। क्या करें? इन सारे के सारे दुश्मनों को उठा करके नेस्त नाबूद कर देने वाला, फेंक देने वाला मंत्र लाया। तीनों का अलग अलग मंत्र, तीनों का अलग अलग समाधान। जिस मंत्र का आपने उपयोग किया वही मंत्र सक्रिय हो जाएगा और वैसे ही दुश्मनों का पाटिया साफ करेगा। दोस्तों, आपको इन तीनों में से कोई भी मंत्रों 108 बार यानी एक माला का नियमित हनुमान जी के सामने जाप करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति चाहिए पंचमुखी। बाकी बहुत सारे हनुमान जी के स्वरूप हैं। जो गंदी क्रियाएं जहाँ चला दी जाती है वहाँ काम नहीं करते, वो गंदी क्रियाओं में जाते नहीं। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी वो तो कहीं भी चले जाएंगे, जा करके सफाया कर देंगे उसको। एक मुंह पंचमुखी भगवान के पास, एक मुंह सुअर का भी है। वराह भगवान का एक रूप, गरुड़ भगवान का रूप। कैसी भी सर्प विद्या आदि कैसी भी चला दी गई हो, गरुड़ का मुख खा जाएंगे। सिफली टिफली कुछ भी हो, किसी को नहीं गिनते। तो ये विद्या परिहार्य का मंत्र
जो भगवान हनुमान जी का मंत्र है और बड़ा ही बेमिसाल मंत्र है। इस मंत्र का नियमित 108 यानी 1 माला का जाप करने से जो भी कोई तंत्र क्रिया आप पे करता है, करवाता है, टोने आपके नाम से गाड़ता है, टोटके गाड़ता है, पुतले गाड़ता है, सब डरा रह जाएगा। किसी कोई पुतला गाड़ दिया तो बस पड़ा ही रहेगा वहाँ, खाली टाइम वेस्ट किया उसने। आप इस मंत्र का जाप करते हो। मंत्र है ओम पर विद्या परिहाराय नमः, ओम पर विद्या परिहाराय नमः, ओम पर विद्या परिहाराय नमः। कोई दुश्मन आपके सामने कोर्ट में खड़ा है, आप कांप रहे हो, दुश्मन का पावर ज़्यादा है, आपका पावर कमज़ोर है, उसके सामने टिकने का पावर नहीं है, वो शौर्य वाला दुश्मन है, उसको मिटाने के लिए हनुमान जी के सामने रोज़ धूप दीप करके मंगलवार के दिन से इस कार्यक्रम को शुरू करें। हनुमान जी को प्रसाद धूप दीप चढ़ा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम पर शौर्य विनाशनाय नमः, ओम पर शौर्य विनाशनाय नमः, ओम पर शौर्य विनाशनाय नमः 108 जाप। और आपको लगता है कि दुश्मन गुप्त है, हमारे भेद लेकर के काम कर रहा है, सामने तो कोई आ ही नहीं और नुकसान लग रहे हैं, सामने कोई आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा सामने, और लगता है कि कुछ हमारी राज की बातें कहीं चली गई है जिसकी वजह से हमको घाटा लग रहा है, नुकसान हो रहा है। उस भेदक दुश्मन को मिटाने के लिए ओम परयंत्र प्रभेदकाय नमः, ओम परयंत्र दूसरे की कोशिश, परयंत्र यानी दूसरे की कोशिश, प्रभेदकाय नमः, ओम परयंत्र प्रभेदकाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों तीनों मंत्र बड़े शानदार, इनका जाप करके आप दुश्मन के कैसे भी रूप को उठा करके बाहर गंदे नाले गंदे नाले में फेंक सकते हो, कचरे के ढेर में फेंक सकते हो। दोस्तों बहुत शानदार चीज़ है जो आप करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, दुश्मनों से मुक्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय बजरंगबली के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।